प्रिय भैया बहनों, सरस्वती विद्या मंदिर के इस ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम घनमूल निकालने के और भी मान जो है उनके सीखते हैं, कैसे घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल निकालने की अपने पास एक ही विधि है और वो है गुणनखंड विधि। तो घनमूल निकालना है 15,625 का, जैसे घनमूल निकालें तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, कितना आएगा 15,625। 5 से कटा देखो कितना आएगा। 5 से तो मैंने सुना क्योंकि पीछे अगर 0 या 5 होता है तो 5 से कटता है। 5 तिहाई 15, 5 करने 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25। फिर आया 5 करने 5, 1 बचा 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से काटिए तो 25, फिर 5 से काटिए तो 5। इसका मतलब है ये पूरा कट गया। अब हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखिए घनमूल का चित्र बना लो। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 और 15,625 बराबर कितना आएगा। घनमूल का चिन्ह आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 3 का जोड़ा बनता है। 3 का जोड़ा क्यों बनता है? अगर वर्गमूल निकालना होता तो 2 का जोड़ा बनाते हैं और घनमूल निकालना है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे। बराबर देखो कितना आएगा 5 और गुणे 5 बराबर कितना मान आया 25। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं रहती। अगर प्लस में है तो प्लस में है तो प्लस में आएगा, माइनस में है तो माइनस में उत्तर आएगा, यही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे केवल गुणनखंड करना है और 3 के हमें जोड़े बनाने हैं। तो ये एक कर लीजिए और फिर हम और 1 2 बता देते हैं। दशमलव के भी कुछ मान बता देते हैं, उसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा है 91,125। 91,125 यानी 91,125 का घनमूल निकालना है। तो देखिए कितना आएगा 91,125 काटिए, कितने से कटेगा। तो ये प्राथमिकता नहीं है कि हम पहले छोटे अंकों से काटें बड़े अंकों से काटें। जो आपको दिखता है जैसे 5 तो दिखता है कि 5 से कटेगा, क्योंकि अगर लास्ट में 0 या 5 होता है तो 5 से कटता है। तो सबसे पहले आप 5 से काट दो, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो हमें खोजने में ये दिक्कत नहीं होगी, समय भी नहीं ज़्यादा लगेगा। 5 करने 5 4 बचा 5 5 अट्ठे 5 करने 5 बाकी बचा 4 तो 5 अट्ठे 40, 1 बचा 5 दूनी 10, फिर 1 बचा 5 दूनी 10 और 5 25। अब आगे आइए 5 से काटिए, 5 5 15, 3 बचा 5 छक्का 5 करने 5 5 15, 3 बचा 5 छक्का 30 और 2 बचा 5 20, 2 बचा 5। फिर 5 से काटिए, कितना आएगा 5 सत्ते 35, 1 बचा और 5 दूनी 10, 4 बचा 5 9 45। 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा 9 है लास्ट में। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, फिर 3 से काटिए 3 27, फिर 3 से काटिए 9, फिर 3 से काटिए तो 3। यानी इस तरह से देखने पूरा आ रहा है यहाँ तक। हाँ पूरा दिख रहा है। तो यहाँ हमारा ये पूरा कट जाता है। अब हम इसको गुणन ये निकाल लीजिए। तो यहाँ पे घनमूल में कितना लिखना पड़ेगा 91,125 बराबर फैक्टर लिख लेते हैं। तो 3 बार आया, 3 और 3 6 बार है। तो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। तो बराबर कितना आया 5 गुणे 3 बराबर कितना आया 3 त्रिका 9, 9 बचे 45। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है। कुल मिलाकर के हमारा अगर हमें गुणनखंड बढ़िया से आता है तो आराम से इसको निकालेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन गुणनखंड करना नहीं आता है
तो थोड़ी दिक्कत होगी, और कहीं दिक्कत नहीं होगी। क्या करना, छोटे छोटे मान ले लो, गुणनखंड करो, बार बार करो तो समझ में आएगा। इसीलिए पहले वर्गमूल पढ़ाया गया, वर्गमूल में छोटे मान थे, बढ़िया हम लोगों ने गुणनखंड सीखा। नहीं आता है तो एक दिन क्या करो, कम से कम 10 संख्याएं लिख लो और बार बार गुणनखंड कर लो, गुणनखंड कर लो, गुणनखंड कर लो, बस आ जाएगा समझ में। अब चलिए एक हम मान लिखते हैं जो दशमलव का है, उसको निकालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये लिखा हो 1.331 का घनमूल निकालो। ये तो भाई है नहीं कि दशमलव वाला मान नहीं आएगा, बटे का नहीं आएगा, तो यहाँ दोनों चीज़ें हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये कि हम ये दशमलव में है इसका मान निकालो। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे लाइए 1.331 लिखा है ना, तो हम क्या करें, दशमलव में निकालने के लिए तो कोई दूसरी विधि पे भाग विधि विकसित हो रही है या लाख सिस्टम होता है। अब हमें यहाँ पे भाग विधि है नहीं, लाख सिस्टम हमें पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो हम क्या करें, इसको हम बटे में बदल दें और आसानी से हम पहले उसको परिवर्तित करके मान निकाल सकते हैं। तो क्या करें, आप बटे तो कर सकते हो ना, ये जब दशमलव हटता है तो उसके स्थान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, और यहाँ पर 1 2 3 अंक है तो 3 0 हो गए। अब क्या करना है, इसका हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पर, नहीं लिखा है तो यहाँ लगा लो। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। देखो यहाँ क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ लिखा था, यहाँ पे नहीं लिखा था तो घनमूल का चिन्ह लगा। अब इसका मान निकाल लो, ऊपर रख दो, इसका मान निकाल लो, नीचे रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों के फैक्टर कर लीजिए। देखिए गुणनखंड करेंगे तो 11 से कटेगा 121 और 11 से कटेगा तो 11। ऐसे 1000 को काट लीजिए, 1000 को काट लीजिए। अब मान लो आज इस समय हम काट दे रहे हैं, लेकिन बाकी 10 × 10 × 10 भी तो लिख सकते हो, 10 धामा 100 × 10 1000 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम काट करके दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लो 5 से काटे 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, फिर 5 से 5 5 अट्ठे 40, और यहाँ 2 से 4 और यहाँ से 2 से 2। अब यहाँ आओ, यहाँ लिख लो यही मान, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 11 × 11 × 11 बटे यहाँ पे कितना आएगा, 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2, एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, तो बराबर ऊपर कितना है, 11/5 × 2 बराबर 11/10। और ये आंसर जो आया वो बटे में ना दो, क्योंकि आपसे तो दशमलव में कह रहा था, तो दशमलव बना दो, यानी कितना मान हो जाएगा, 1.1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसानी से कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना है। मतलब दशमलव में है तो उसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले बटे में बदल लेंगे, और बटे में बदलने के बाद उसका मान निकाल लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है। एक सवाल और कर लीजिए, ये सब नोट कर लिया, ये भी नोट करना है। चलो अब यहाँ लाइए, यहाँ पे लिखा है 17 5 7 6 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए घनमूल का चिन्ह बना लीजिए। कितना हो जाएगा, 17 5 7 6 बटे 1000, ये हटा दीजिए। अब आपके पास जितना मान है उसका फैक्टर कर लीजिए। ये 1000 का फैक्टर कर लीजिए। 1000 का फैक्टर आप जब भी करना तो 10 × 10 × 10 लिख सकते हो, सीधे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड नहीं करने की जरूरत होती। इसका कर लीजिए, तो 17 576 का गुणनखंड हम कर लेंगे। तो ये देखो, पहले 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 7 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 चौको, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 इकन्ने 2, 2 9 18, 2 7 14। अब ये कितने से कटेगा, तो जरा ध्यान से समझो। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लो, 3 से 21 3, ये भी नहीं कटेगा। 5 से तो कटना ही सवाल नहीं उठता। 7 से 7 21 7, ये 7 नहीं कटेगा। फिर 11 से भी नहीं कटेगा, ये कितने से कटेगा, 13 से। तो 13 करने 13, बाकी बचा कितना, 7 और 1 8 बचा, 13 बचे पैसा, 13 6 13 7 91, 13 5 13 13 13 14 13 13
65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, 78 के बाद कितना बचा? तो ये 117, यानी यहाँ पे 9, फिर ये 13 से काटो तो कितना जाएगा? 13। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या लिख लें, करनी बना करके यहाँ पे लिखे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 बटे में कितना आएगा? 10 गुणे 10 गुणे 10। अब जोड़ा बना लो, तो ऊपर कितना आया? 2 गुणे 13 और नीचे कितना आया? 10, यानी 26 बटे 10 बराबर कितना आया? 2.6। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत है, बस अगर दशमलव में है तो हम उसको बटे में बदल करके हल कर लेंगे। अब हम इसके बाद जो सीखेंगे उसमें कुछ इबारती प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये इतना नोट कर लीजिएगा ताकि ये हम कल आपको बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जैसे ये है, एक हमारे पास घन है और इस घन में हमें, जैसे हम लोग देखते हैं ना, सेब आता है, तो सेब आता है तो नीचे उन्होंने तह में रख दिया 6 इधर रखे, सब बराबर है, 6 रखे इधर, फिर 6 इधर भी रखे और बार बार लाइनों में रख दिया 6 6 36, फिर 36 उसके ऊपर फिर लगाए 6 तह भी लगाए। तो घन के रूप में सेट करके बोतलों को रख करके आते हैं, बिस्किट आते हैं, पार्ले जी बिस्कुट वगैरह है, ये सब आते हैं, तो घन के रूप में सेट करके रख दिए जाते हैं। वहाँ पे हमको समझना है कि घन के रूप में अगर रख दिया गया है तो एक तह में कितने होंगे। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।